प्रश्न नंबर 2, सदिश 6i माइनस 2j माइनस 3k की दिशा में मात्रक, एकांक या इकाई सदिश किसी भी रूप में ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। मात्रक सदिश कहो या एकांक सदिश कहो, इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। सदिश 6i माइनस 2j माइनस 3k का प्राप्त परिणाम से इस सदिश के दिक् अनुपात, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज इसको अंग्रेजी में कहते हैं, दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। जो परिणाम आपको मिलता है एकांक सदिश का और सदिश जो आपको दिया है उसके दिक् अनुपात और दिक् कोज्जा इसमें ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 में बच्चों आपको एक वेक्टर दिया है, सदिश दिया है और वो सदिश है 6i माइनस 2j माइनस 3k। इस सदिश की दिशा में हमें मात्रक, इकाई सदिश, मात्रक सदिश कहो या एकांक सदिश कहो या इकाई सदिश कहो, एक ही मतलब है, का पता लगाना है। तो इसका चित्र में खींच दूँ। ये वेक्टर a है, मान लीजिए दिया गया वेक्टर a बराबर 6i माइनस 2j माइनस 3k है। ये a वेक्टर है जिसको क्वेश्चन ने दिया है 6i माइनस 2j माइनस 3k है। इसकी दिशा में हमें मात्रक सदिश का पता लगाना है। तो इसी की दिशा में रहता है, यहाँ से O से A तक की लंबाई a है, न्यूमेरिकली a है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को इसको p कह दूँ मैं, तो OP की लंबाई 1 होगी, परिणाम में 1 होगी। तो इसको हम a कैप कोड से कोड करते हैं। a कैप वेक्टर एक ऐसा एकांक सदिश है, ऐसा मात्रक सदिश है जो सदिश a की दिशा में है, जिसका परिणाम 1 है। तो हमें वेक्टर a में उसके मापांक का भाग देना चाहिए। मापांक मतलब OA की लंबाई। तो a कैप वेक्टर आगे कैलकुलेशन करें तो a वेक्टर है 6i माइनस 2j माइनस 3k, और किसी सदिश का मापांक कैसे निकालते हैं वो भी आप समझ लीजिए। वर्गमूल i j k के सामने जो गुणांक हैं उनका वर्ग करके जोड़ देंगे। ये -2 का स्क्वायर है और -3 का स्क्वायर है। तो आपको ये भी इस प्रश्न के साथ नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ प्रश्न में सीखिए कि किसी सदिश का मापांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। i j k के सामने जो भी नियतांक है उनके वर्गों को वर्ग करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल लेंगे तो मापांक मिल जाएगा। तो a कैप इज इक्वल टू ये है 6i माइनस 2j माइनस 3k है, और इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये 36 है और नेगेटिव होगा ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव वर्ग पॉजिटिव होता है। ये 4 है और प्लस 9। और इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो आपको दिख रहा है कि ये वैसा का वैसा नोट करेंगे। और दिस इज़ द 36 4 40 49 रूट 49, और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो एकांक सदिश का हमें पता लग गया, वो 6/7 माइनस 2/7 i और ये j और -3/7 k। इस तरह से हम एकांक सदिश का पता लगा सकते हैं। यानी एकांक सदिश a की दिशा में उसका मापांक लेंगे तो 1 आएगा, a कैप का मापांक लेंगे तो 1 आएगा, इसलिए उसको मात्रक सदिश बोलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्राप्त परिणाम से सदिश के दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण बात है बच्चों। तो जो सदिश हमें दिया है, ये 1 कह दूं या इसको भी 1 कह सकता हूँ, प्रश्न में दिया है। इस सदिश को देखकर, सदिश a आपको दिया है वो है 6i माइनस 2j माइनस 3k, एक वेक्टर है। इस सदिश की, इस रेखा की
सदिश भी एक रेखा के बराबर ही है जिसकी निश्चित लंबाई है और जिसमें निश्चित दिशा भी है। तो इस सदिश के दिक् अनुपात अंग्रेजी में इसको डायरेक्शन रेशोस कहते हैं। वो क्या है, आई, जे और के गुणांक ही उसके दिक् अनुपात होते हैं। किसी भी सदिश के दिक् अनुपात आई, जे, के गुणांक होते हैं तो वो 6, -2, -3 इसके दिक् अनुपात होंगे। और दूसरी बात कि दिक् कोज्याएं हिंदी में कहते हैं इसको, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं DCS, डायरेक्शन कोसाइंस। वास्तव में मात्रक सदिश जो होता है उसमें आई, जे, के जो गुणांक है वो वही उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दिक् कोज्या होते हैं। या कुल मिला के हम ये कहें कि इसके वर्गों का योग करके वर्गमूल से भाग दे दें तो 7 ही आएगा। यानी 6/7 -2/7 और -3/7 आपको इसके दिक् कोज्याओं का पता लग जाएगा। तो डायरेक्शन रेशोस दिक् अनुपात इस सदिश के 6i - 2j - 3 के है। 6 - 2 - 3 और 6 में हम 6 का वर्ग 36, 4 2 का वर्ग और 9 49 का रूट 7। 6 में 7 का भाग देंगे, -2 का 7 में भाग देंगे, -3 का 7 से भाग देंगे तो हमको दिक् कोज्याओं का पता लग जाएगा।